Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. A very good morning to all of my students. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and I wish कि सब लोग बहुत अच्छे हैं and doing very well. After MPET, now we have again a new notification of RET examination. MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में भी PhD एंट्रेंस का एडवर्टीजमेंट मिला है. आई नो माई वीडियो इज़ लिटिल क्वाइट लेट, बट आई होप कि मैं जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक ही वीडियो से कवर कर पाऊँ. ठीक है. एमपेट आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का था और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ अलग नाम से अपना एंट्रेंस निकालती हैं. यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस का नाम है वो है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है. और जहाँ तक मुझे पता है ये शायद 2018 के बाद अब हो रहा है. ठीक है. 2022 में, तो ऑलमोस्ट ये 4 साल बाद हो रहा है. प्रिपरेशन एमपेट में जिन स्टूडेंट्स ने की थी और जो JRF होल्डर थे, आई थिंक कि जिनका अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हो पाया है वहाँ पर, तो वो लोग, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है क्योंकि यहाँ तो एग्ज़ाम भी नहीं लग रहा. और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम यहाँ की कंप्लीट बात करें तो ये जो आपका है फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट है डेट 12 फरवरी से ये स्टार्ट हो गई है और 26 फरवरी तक ये फॉर्म फिल होंगे. और ये आपका जो भी फॉर्म भरा जाएगा विद डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट बाय पोस्ट. ठीक है. जो उनका अजमेर का एड्रेस है वो मैं भी आपको बता दूंगी. एग्ज़ाम जो इन्होंने है जो शेड्यूल किया है, टेंटेटिव डेट है, कंफर्म नहीं है, 26 मार्च को इन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाने के लिए आपको एक तारीख दी है. इसके ऊपर हम डिटेल में जो है सारी चीज़ें कर लेते हैं बातें. अगर आपको इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ये जो लिंक दे रखा है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर जाके और कंप्लीट खुल जाएगा. यहाँ पर रिसर्च करके एक लिंक आएगा, वहाँ पर जाकर आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम वैकेंट सीट्स की बात कर लेते हैं. वैकेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो ABST में 9 सीट्स हैं. जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ द राजस्थान, अकॉर्डिंग टू मी कि राजस्थान में ही 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये चीज़ कंडक्ट करवाती हैं, MCOM इन ABST, MCOM इन बिजनेस एड और MCOM इन EFM. ठीक है. तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ABST, बिजनेस एड, ABST की आपके पास 9 सीट है. EFM की इस बार यहाँ पर कोई सीट नहीं है, क्लियर है चीज़. और बिजनेस एड की 3 सीट्स हैं आपके पास, बॉटनी की 18, केमिस्ट्री 39 और कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 16. एनवायरनमेंट साइंस के लिए आपके पास 3 सीट है. फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपके पास 7 सीट्स हैं. मैथमेटिक्स 21 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी 06, फिजिक्स में 4 है और जियोलॉजी में 3 सीट्स सबसे ज़्यादा है आपके. जियोलॉजी में 53 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं और इकोनॉमिक्स में 12, जियोग्राफी में 34 सीट्स हैं हमारे पास, हिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में आपके पास 16 सीट्स हैं, पब्लिक एड में अगेन 13 और इंग्लिश में 4, एजुकेशन में 4, हिंदी में 12 सीट्स हैं, संस्कृत में 3, उर्दू में 3, उर्दू एंड पेंटिंग में 1 सीट, सोशलॉजी में 8 सीट, फिलोसॉफी 6 और म्यूजिक 4. ठीक है. बट इसके आगे जो नीचे एक लाइन दे रखी है कि नंबर ऑफ सीट्स कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज. ठीक है. सीट्स बढ़ाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर इन द कंसर्न डिपार्टमेंट. तो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ के प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी पर सीट्स घटाई भी जा सकती हैं और बढ़ाई भी जा सकती हैं. अब रिमेनिंग बात हम कर लेते हैं. मैम फीस वगैरह क्या है इसकी, और कुछ यहाँ पर 124 एक ऑडियंस लागू होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डिटेल में क्या चीज़ें हमको बताई गई हैं. पहले हम अगर फ़ीस की बात कर लें तो फीस जो यहाँ पर है जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1200 फीस है. ठीक है. जनरल कैंडिडेट की जो फीस है वो 1200 है. इसके अलावा जो लोग रेट एग्जाम से एग्जाम है फॉर्म उनका भी फिल होगा, उनकी 600 फीस है. और इसके अलावा जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी भी सेम 600 फीस आपको यहाँ पर है. और ये ऑनलाइन पेमेंट है, फॉर्म भी ऑनलाइन फिलिंग है. उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, वही या तो फॉर्म के पीछे लिख रहा हो, मतलब जो आप फॉर्म निकालेंगे उसके साथ लिख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स. अदरवाइज जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप इनके साथ भेज सकते हैं. 10th-12th की मार्कशीट, आपका UG PG का मार्कशीट, इसके अलावा एक आप UID की कॉपी अपना, और नेट JRF अगर आपका क्लियर है तो उसका सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट. ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं. एज वी नो कि हम रेट का क्या भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ और मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए. अगर कुछ होगा तो वो फॉर्म के साथ निकल कर बाहर आ जाएगा कि ठीक है आपको ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं. जो अजमेर में रहते हैं उनके लिए नॉट अ बिग डील, वो तो जाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं. बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. पोस्ट के लिए आपको एड्रेस दे रखा है. अगर हम एड्रेस की बात करें तो साइट पर आपको एड्रेस दे रखा है और मैंने ये वाला पेज खोल रखा था ताकि बता सकें कि स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे है.
बट ठीक है, हम एक बार साइट का देख लेते हैं। अगर साइट पे जाएंगे तो ये साइट का आपके पास रिव्यू पेपर जो आपका पेज है वो खुलेगा, और रिसर्च में यहाँ पर क्लिक करने के बाद रेट एग्जाम पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। एक तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपको यहाँ पर कि ठीक है, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग कॉन्टैक्ट ऑन 9461235544। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों के साथ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ था या XYZ जो भी इशू है, यू कैन आस्क ऑन दिस फ़ोन नंबर। और टाइमिंग उन्होंने दे रखा है 11 से 4 बजे तक का। इसके अलावा जो हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए एड्रेस है वो ये एड्रेस है आपका उप कुल सचिव शोध अनुभाग और महाराणा प्रताप भवन, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, और आपका पिन कोड है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम ये पोस्ट कैसे होगा, मतलब क्या एड्रेस लिखना होता है। तो जो आप पार्सल पैक करेंगे उसके फ्रंट पर ये एड्रेस लिखा जाएगा और बैक पर आपका खुद का एड्रेस, फ़ोन नंबर और नेम लिखा जाएगा। ट्राई कीजिए जो भी पोस्ट कर रहे हैं स्पीड पोस्ट से आप पोस्ट करें, जनरल पोस्ट से इसको पोस्ट ना करें, क्योंकि जनरल पोस्ट से बहुत बार आपका पोस्ट अटकने के चांसेस रह जाते हैं। तो नॉट अ बिग डील कि अगर आप एक बार स्पीड पोस्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस तो उसके लगते नहीं हैं, बट हाँ माइंड सेफ हो जाएगा कि यार हमारा जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पहुँच ही जाएगा। अब अगर रेट की जो ऑडियंस की है वो अगर हम बात करें इनकी 124 की, तो नॉर्मल उन्होंने बता रखा है कि हर साल ये कंडक्ट करवाया जाएगा। द एलिजिबिलिटी टेस्ट टर्म रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड वंस इन अ एकेडमिक सेशन, जो कि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। 2018 के बाद अब 2022 में वो हो रहा है, और अब तक ये जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 4 या 5 बार ही कंडक्ट हुआ है। सेकेंड पॉइंट है एडमिशन विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि जो स्टेट में अपने राजस्थान स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर ये लोग फॉलो करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द रेट, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट इन विच ही शी डिजायर टू कंडक्ट रिसर्च। ऑब्वियस बात है कि जिसमें आपको रिसर्च करना है, जिसमें आपको PhD करनी है, आप वो सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉमर्स के हैं तो साइंस में फिल कर देंगे, या फिर XYZ जो भी है। तो अपना जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही ध्यान से आप अपना फॉर्म फिल करें। और यहाँ पर दे रखा है आपको ही शी में देयरफॉर ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड पेपर फॉर द ऑप्टेड सब्जेक्ट इन द रेट द सब्जेक्ट ऑफ हिज हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें आपका PG वगैरह है वो देख सकते हैं आप। अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ फैकल्टीज़ में, उनमें भी आप भर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ हिज हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अ डिफरेंट फैकल्टी, यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अ डिफरेंट फैकल्टी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर तो मुझे इस लाइन का यही मतलब समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट है इन केस ऑफ ऑप्शन बी और सी अबव द मैटर ऑफ अलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर शैल बी कंसिडर्ड बाय द RSAC ऑफ द सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट स्टॉप, यानी कि जो आपकी रिसर्च कमेटी होगी वो ये आपको लास्ट में फैसला करके देगी कि आपको सीट अलॉट होगी या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मैं ऐसे रिस्क ना लें, जिस कंसर्न सब्जेक्ट में आप हैं उसी में अप्लाई करें। In case of interdisciplinary research within same faculty, the supervisor may or may not opt for the RRC may recommend a co-supervisor as per the need। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर जो आपकी रिसर्च कमेटी है वो आपको सुपरवाइजर भी अलॉट कर सकती है इसमें। इन केस ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विद इन 2 डिफरेंट फैकल्टीज द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट अ को सुपरवाइजर फॉर रिलेवेंट फैकल्टी, यानी कि अगर आपने 2 डिफरेंट फैकल्टीज आप किसी और सब्जेक्ट के हैं और अदर सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं तो आपको एक को सुपरवाइजर भी अलॉट होगा जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। एग्जामिनेशन देखिए, जिन्होंने नेट स्लेट गेट ये सब कर रखा है वो इससे टोटली एग्जाम्प्ट है। रेट एग्जामिनेशन उनको नहीं देना पड़ेगा, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो इनके अकॉर्डिंग होगा। और द परमानेंट टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज रिक्रूटेड एज पर द UGC नॉर्म, ये MPET में भी था कि जो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टीचर्स रिक्रूट हो रखे हैं कॉलेजेस में, उनको भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इफ नंबर ऑफ रेट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट इज इक्वल टू और मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज देन द यूनिवर्सिटी मे नॉट कंडक्ट द एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपका जो रेट एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स क्या है, एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है, उनका नंबर कितना है, या तो इक्वल है या फिर मोर देन ट्वाइस है, तो वो चाहे तो रेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं भी करवा सकती। पेपर की अगर हम बात कर लें, 2 पेपर यहाँ पर हमारे पास होंगे, 100 मार्क्स ईच। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर शैल बी 1 आवर। पेपर 1 शैल बी जनरल पेपर ऑन टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रिसर्च और टीचिंग के, तो बहुत अच्छे से आपको केवल टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पर ही फोकस करना है। MPET की तरह नहीं है कि एज इट इज़ हमारे पास नेट का सिलेबस है, केवल 2 यूनिट है आपके टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की। पेपर 2 शैल बी सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द एप्लीकेंट। एन एप्लीकेंट हु डज नॉट अपीयर इन पेपर 1 शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन पेपर 2। अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 में अनअपियर रहता है तो पेपर 2 आपको देने नहीं दिया जाएगा। और पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल क्वेश्चंस ईच। ठीक है, यहाँ पर है आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है
वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सॉरी, यानी कि आपका एक पेपर में क्या होगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, 100 क्वेश्चन, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड 2, और पेपर 1 में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क का एक होगा, पेपर सेकंड में भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे 50, वो भी 2 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। द क्वेश्चन फॉर पेपर 1 एंड 2 शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम किसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, पर्टिकुलर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज नहीं दे रखा है, एमपेट की तरह इन्होंने बता रखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो भी है वो किस अकॉर्डिंग है, आपके नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूजीसी CSIR के अकॉर्डिंग, इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द एप्लीकेंट एंड मे बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल। अगर वो कुछ अपडेट करते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो आपको जो नेट में 2 यूनिट दे रखी है, अगर पेपर 1 की बात करें रिसर्च और टीचिंग, तो उसको प्रिपेयर करना है, और पेपर 2 की अगर बात करें तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो भी मेन बातें थी वो हमने यहाँ पर कंसल्ट कर ली हैं। स्टिल इफ़ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी जो नोटिफिकेशन आएंगे, आई विल ट्राई कि मैं सबके वीडियोज़ बना पाऊँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट से भी जुड़ रहे हैं और दे आर सेइंग कि मैम हमारे जो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आप बताएं, तो आई एम ट्राइंग। और इसके साथ ही जो जूनियर अकाउंटेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारा जितना भी मटेरियल है वो, बट हाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे वो, उनके ऊपर जितना बेस्ट वीडियो मुझसे हो पाएगा बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी। साथ ही नेट का रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए गुड लक, और RPSC ने भी अपने रिजल्ट्स निकालने स्टार्ट कर दिए हैं, उसके लिए भी सारे एस्पिरेंट्स को वेरी गुड लक। जल्दी ही मिलेंगे। फॉर क्विक अपडेट्स यू में सेंड हाई ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जब मुझे हाई भेजेंगे आई विल सेव योर नंबर, और ताकि आपको व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है उसके थ्रू जल्दी से अपडेट मिल जाए, क्योंकि वीडियो इतनी जल्दी नहीं आ पाता, बट व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आप जो भी अपडेट है वो जल्दी से ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।